आज मैं आपके सामने 3 इम्पोर्टेंट कंपनी रखूँगा और आज है गाइस 2 जुलाई 2026। तो 2 जुलाई 2026 के हिसाब से ये तीनों कंपनीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि इन तीनों कंपनीज़ में बड़ी हलचल अब आपको देखने को मिलेगी और ये जो हलचल है ये पॉजिटिव मोड में ही देखने को मिलेगी। आज सोनाटा सॉफ्टवेयर में तो हमें देखने को मिल ही रही है। आप देख सकते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर आज के दिन लगभग 7.40% तक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो जानेंगे कि भाई ओवरऑल अब सोनाटा सॉफ्टवेयर में क्या होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड भी 2.23% तक जंप होता हुआ नज़र आ रहा है 5 दिनों के अंदर। आगे क्या होगा, कितनी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ओवरऑल क्या चल रहा है इस कंपनी में, इस पर भी डिस्कस करेंगे। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ओवरऑल इस कंपनी में क्या होने वाला है। तो ये 3 कंपनीज जिनके ऊपर अब आपको नज़र बना के रखनी है, तो वन बाय वन करके समझते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं एचएएल की। ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ये जो कंपनी है पिछले 5 दिनों से लगभग 2.22% के ऊपर के लेवल पे हमें देखने को मिली है, यानी 2.25% के आसपास ग्रो हुई है। और पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये जो कंपनी है, ये नंबर आप ध्यान रखकर चलिए, 4400 से ऊपर के लेवल पर ही ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार, जिससे समझ में आता है कि कंपनी एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कर चुकी है। ऊपर से ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक कंपनी है, इसका पीई आप देखेंगे तो सिर्फ 32 देखने को मिलेगा, जो कि मोनोलिथिक मार्केट, मोनोपोली और डिफेंस सेक्टर के सॉलिड फंडामेंटल्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। यानी ओवरऑल हिंदुस्तान एरोनॉटिक अभी भी आपको सही टाइम फ्रेम में देखने को मिलती है। अगर हम कंपनी के की चार्ट लेवल्स की बात करें यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, तो ये चीज़ ध्यान रखकर चलिए कि ये कंपनी 4300, अभी 4437 पे है, लेकिन ये कंपनी 4300 से लेकर 4350 से नीचे नहीं जाने वाली। जैसी कंपनी 4350 पे आएगी तो एक बड़ा बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। ये कंपनी का सपोर्ट है, इससे नीचे नहीं जाते, इससे नीचे बड़े इन्वेस्टर्स लगे हुए हैं इस कंपनी में। बाकी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें यानी कि कहाँ पर कंपनी आके अटकती है, अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा तो कंपनी में जंप आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एक टाइम आएगा कि कंपनी वहाँ उस लेवल पे स्टक होगी। तो ये जो लेवल है ये है 4500, और अगर ये कंपनी 4500 के लेवल को ब्रेकआउट करती है तो हम कह सकते हैं कि कंपनी में फ्रेश बाइंग आपको देखने को मिलेगी, एक बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। अब सवाल आता है कि बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को लेकर करें तो करें क्या। यानी कि अगर आपने पहले से ही लिया हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक को, तो इसको आप बिल्कुल आराम से रख सकते हैं, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि जो डिफेंस ऑर्डर इस कंपनी को मिलते हैं उसकी डिलीवरी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से कर रही है। सॉलिड ग्रोथ पाइपलाइन इस कंपनी में देखने को मिलती है, लेकिन ये कंपनी लगातार राइड भी कर रही है, तो इसीलिए 4270 का स्टॉप लॉस जरूर लेकर चलिए। वहीं अगर आप एकदम फ्रेश बाइंग की सोच रहे हैं यानी कि नई एंट्री की अगर आप सोचते हैं, तो इस रेंज के ऊपर आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, बाय ऑन डिप पर फोकस करिए। यानी कि जैसी डिप हो आप इस कंपनी में घुसिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, यानी एसआईपी मोड में। अगर इस कंपनी में एक छोटा सा डिप आता है, लगभग ये कंपनी 4380 तक चली जाती है, या ये कंपनी 4400 पे भी आ जाती है, तो एक अच्छा एक्युमुलेशन जोन माना जाएगा। लॉन्ग टर्म का तो जो प्राइस है उसको लेकर तो बहुत सारे ब्रोकरेज ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कंपनी सब कुछ सही रहता है, डिफेंस में अच्छी पॉजिटिविटी आती है, तो 5000 ईजिली क्रॉस कर सकती है, क्योंकि कंपनी का 52 वीक हाई भी 5065 है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। तो ये है गाइस हिंदुस्तान एरोनॉटिक का अभी का हालात। अभी कंपनी को लेकर कोई ऐसी मैसिव ऑर्डर या डिटेल्स नहीं आई हैं, जैसी आएंगी सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल डिफेंस सेक्टर को लेकर भी कोई बड़ी अपडेट नहीं आई है, लेकिन हाँ, बिना किसी अपडेट के भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक में आपको बड़ी हलचल अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव माहौल में आपको शिफ्ट होती हुई नजर आएगी। अगली कंपनी है सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर आज अपना रंग दिखा चुकी है, लगभग 7.32% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आप देखेंगे 5 दिन के चार्ट में एकदम आपको बड़ा सा जंप देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि भाई सोनाटा सॉफ्टवेयर में ये जो तेजी है या ये जो एकदम ग्रोथ सी आई है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो बताया जा रहा है कि सोनाटा सॉफ्टवेयर लगातार अपना एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को तेजी से मजबूत कर रही है। और माइक्रोसॉफ्ट का नाम अच्छे से आप जानते हैं, कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक मजबूत पार्टनरशिप की हुई है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर सोनाटा सॉफ्टवेयर में बनता है। और पिछले कुछ क्वार्टर में अगर कंपनी का पाइपलाइन देखें यानी कि ऑर्डर पाइपलाइन देखें, पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी का एआई लेड ऑर्डर पाइपलाइन तेजी से बढ़ा है, जो उनके टोटल ऑर्डर बुक का एक बड़ा हिस्सा है, यानी कि 14% कंपनी एआई से ही जनरेट कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है सोनाटा सॉफ्टवेयर में
कि अगर आप इस कंपनी का पीई चेकआउट करेंगे तो सिर्फ 15 है। यानी कि इतनी ग्रोथ होने के बाद, इतना जंप होने के बाद कंपनी का पीई अभी भी मिड कैप के हिसाब से बहुत सही टाइम प्राइस पे मिल रहा है। यानी 8,000 करोड़ की कंपनी है और उस हिसाब से कंपनी बहुत सस्ते दाम पे मिल रही है, जिसके चलते हुए ये एक अट्रैक्टिव कंपनी बनती हुई नजर आ रही है। बाकी अगर इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक देखें, यानी कि भविष्य में कितना और तरक्की ये कंपनी कर सकती है, तो चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो इंट्राडे हाई है इस कंपनी का वो है 294 इंट्राडे हाई कंपनी ने टच किया था। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी और प्रॉफिट बुकिंग होती होती कंपनी 282 पे आ गई। अगर हम इस कंपनी का लो देखेंगे इंट्राडे लो तो 265 है, यानी कि 265 से नीचे कंपनी नहीं जाएगी, ये एक मेजर सपोर्ट जोन है। बाकी तो ये भी देखने में आ रहा है कि कंपनी का जो बड़ा सपोर्ट जोन रहेगा 260 आपको देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर कुछ की स्ट्रेटेजी हैं जो आपको ध्यान रखकर चलनी चाहिए। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ऑलरेडी सोनाटा सॉफ्टवेयर में घुसे हुए हैं, आपने ऑलरेडी इस कंपनी में एंट्री ले रखी है, तो सबसे सही है कि आप होल्ड करके रखिए एक टाइटली स्टॉप लॉस लगाकर। और आज आपने देखा एकदम से बड़ी ग्रीन वर्टिकल कैंडल बनी है, तो इसके चलते हुए एक अच्छा खासा ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इस ट्रेंड के पीछे आपको फोमो में एंट्री नहीं लेनी है, कंपनी को थोड़ा स्टैब्लिश होने दीजिए या फिर थोड़ा डिप पर आने दीजिए, उसके बाद आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और एक्यूमुलेशन आपको जब भी करना चाहिए जब आपको कंपनी फंडामेंटली अच्छी लगे। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर फंडामेंटली फिलहाल तो अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से कंपनी का जो बिजनेस है, जिस तरह से आईटी सेक्टर में माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो पार्टनरशिप कंपनी कर रही है, उसके चलते हुए कंपनी आगे और अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो ये तो हो गया गाइस सोनाटा सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी काफ़ी जानी मानी कंपनीज में से एक है और कंपनी का जो स्टॉक है पिछले 5 दिनों में लगभग 1.78% तक ग्रो होता हुआ नजर आया। हालांकि बहुत कम है, कोई खास ऐसी ग्रोथ नहीं है। और पिछले 2-3 दिनों से कंपनी 412 से लेकर 416 के जो नैरो हॉरिजॉन्टल जोन है उसमें ही कंसोलिडेट कर रहा है। और वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी की जो पीई है वो 49.95 आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये बात ध्यान रखकर चलिए, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक में हमेशा भारत इलेक्ट्रॉनिक का नाम सामने आता है। ये कंपनी मोनोपोली बना चुकी है। वहीं 74,000 करोड़ का मैसिव ऑर्डर बुक के चलते ये जो प्रीमियम वैल्यूएशन है मार्केट में हमेशा मेंटेन करती है। तो अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। फिलहाल कंपनी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 405 है, याद रखिए 405 से नीचे नहीं जाएगी। और 405 के बाद कंपनी में एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 414 पे तो कंपनी ट्रेड कर ही रही है, ये 418 से ऊपर नहीं जाती क्योंकि उसके बाद बड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर कंपनी इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ती है तो 430 तक कंपनी ग्रो कर सकती है। अब देखते हैं ये कंपनी इस बार रेजिस्टेंस जोन को तोड़ पाती है या फिर नहीं। बाकी अगर बात करें कि बेसिकली क्या करना चाहिए, तो अगर आप पहले से ही लिए हुए हैं बीईएल को तो इसको आराम से रखिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, कोई प्रॉफिट बुकिंग मत करिए। और ये ध्यान रखकर चलिए कि जो डिफेंस सेक्टर है इसका जो स्ट्रक्चरल होता है ये लंबे समय के लिए पॉजिटिव होता है, छोटे टाइम फ्रेम में आपको कोई बड़े अंतर देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी अगर आप नई एंट्री की सोच रहे हैं तो फिलहाल ये चीज़ ध्यान रखकर चलिए कि अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेशन फेज में है। बाय ऑन डिप में आप छोटी मोटी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर इस कंपनी में थोड़ा सा भी करेक्शन होता है, यानी 408 तक आती है कंपनी या हम बोले 410 तक भी आ जाती है, तो वो सही टाइम रहेगा इस कंपनी में घुसने का, क्योंकि उस टाइम सेफ रिस्क एंड रिवॉर्ड जोन में आप चले जाओगे। फिलहाल देखते हैं कि अब आगे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है इन तीनों कंपनीज में। तो जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आती है मार्केट के अंदर डिफेंस सेक्टर को लेकर, खासकर आईटी सेक्टर को लेकर खासकर, तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूं। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।